नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है एक और इंस्पिरेशन कहानी में। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम सोम था। वह अपने जीवन में बड़ा ही धनी और प्रभावशाली था, मगर जैसे जैसे उसकी संपत्ति और शक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे उसका अहंकार भी बढ़ता गया। वह खुद को सबसे बड़ा समझने लगा और दूसरे लोगों को तुच्छ समझता। उसका स्वभाव अत्यंत क्रूर और निर्दयी हो गया था। वह हमेशा दूसरों का अपमान करता और अपने स्वार्थ के लिए कोई भी गलत काम करने से नहीं चूकता। दीन दुखियों की मदद करने के बजाय वह उनका उपहास उड़ाता और दूसरों के दर्द को अनदेखा करता। दोस्तों, एक दिन सोम का सामना एक वृद्ध साधु से हुआ। साधु ने सोम को उसकी अहंकारपूर्ण प्रवृत्ति के बारे में चेतावनी दी और उसे समझाने की कोशिश की कि जीवन में सब कुछ नश्वर है। साधु ने कहा, तुम्हारी ये धन दौलत, शक्ति और प्रतिष्ठा एक दिन खत्म हो जाएगी। तुम्हारे किए गए कर्मों का फल भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो और दयालु बनो। लेकिन सोम ने साधु का उपहास उड़ाया और उन्हें अपमानित कर वहां से चला गया। दोस्तों, कुछ समय बीता और सोम की मृत्यु हो गई। उसके बुरे कर्मों के कारण अगले जन्म में उसे एक कुत्ते के रूप में जन्म मिला। अब वह एक गरीब परिवार के घर के सामने रहता था, जो स्वयं अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। उसके पास कोई शक्ति नहीं थी, न ही कोई प्रतिष्ठा। लोग उसे पत्थर मारते, भगाते और कई बार तो खाने के लिए भी कुछ नहीं देते। वह भूखा प्यासा दिन रात गलियों में भटकता रहता। कभी कभी उसे उन लोगों का ध्यान आता था जिन्हें उसने अपने पिछले जन्म में तुच्छ समझा था और उन पर क्रूरता दिखाई थी। उसे उस साधु की बात याद आती थी जिसने उसे चेतावनी दी थी। अब वह समझ चुका था कि जो उसने बोया था वही अब काट रहा है। उसका जीवन कठिनाइयों और अपमान से भरा हुआ था। दोस्तों, कई साल ऐसे ही बीते। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को इस कुत्ते की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, मनुष्य अपने कर्मों से ही अपने अगले जन्म का निर्माण करता है। यदि कोई दूसरों के प्रति क्रूर होता है और अहंकारी बनता है तो उसे जीवन के चक्र में कष्ट सहने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ता है। यह कुत्ता किसी और का नहीं बल्कि अपने कर्मों का ही परिणाम है। उसने जीवन में दया और करुणा नहीं दिखाई, इसलिए उसे कष्ट का यह जन्म प्राप्त हुआ। दोस्तों, शिष्य समझ गए कि जीवन में अच्छे कर्म करना कितना महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने कहा, याद रखो, हर जीव अपने कर्मों का ही फल भोगता है। इसलिए दयालु बनो, दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाओ। यही सच्चा धर्म है। दोस्तों, बुद्ध के यह वचन सुनते हुए सभी शिष्यों की आंखों में करुणा उमड़ आई। उनकी दृष्टि अब उस कुत्ते पर थी जो बुद्ध की सभा से दूर एक पेड़ के नीचे लेटा था, मानो सब कुछ सुन रहा हो। शिष्य यह समझ चुके थे कि वह कुत्ता कोई साधारण जीव नहीं था, बल्कि उसके पिछले कर्मों ने ही उसे इस जीवन में लाया था। शिष्यों में से एक आनंद ने बुद्ध से पूछा, भंते, क्या यह संभव है कि इस कुत्ते के कर्मों का प्रभाव कभी समाप्त हो जाए और इसे भी मुक्ति मिल सके? बुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ आनंद, यह संभव है। हर जीव, चाहे वह किसी भी योनि में क्यों न हो, यदि उसके भीतर सच्चे पश्चाताप का भाव जागृत हो और वह अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करे, तो उसे मुक्ति मिल सकती है। परंतु यह उसके मन की स्थिति पर निर्भर करता है। सच्चे पश्चाताप से ही अज्ञान का आवरण हटता है और आत्मा को शुद्धि प्राप्त होती है। इस बात को सुनकर सभी शिष्य गंभीर हो गए। उन्हें यह भी समझ में आया कि दूसरों के प्रति दया और करुणा रखना ही सच्चा धर्म है।
क्योंकि हर जीव अपने पूर्वजन्मों के कर्मों को भोग रहा होता है। किसी को भी उसके कष्टों का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। दोस्तों, उस दिन के बाद शिष्य उस कुत्ते का ध्यान रखने लगे। वे उसे प्रतिदिन भोजन देने लगे और उसकी देखभाल करने लगे। धीरे धीरे उस कुत्ते में एक बदलाव आने लगा। पहले जहां वह कड़वाहट और दुहक में डूबा रहता था, वहीं अब उसे इन शिष्यों की दया में एक नई उम्मीद दिखाई देने लगी। वह उनकी संगति में रहने लगा, उनके साथ आश्रय पाने लगा और उसे मानो कुछ सुख शांति का अनुभव हुआ। कुछ समय बाद वह कुत्ता बीमार पड़ गया। उसके शरीर की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। बुद्ध ने अपने शिष्यों को उसकी सेवा करने को कहा और वे उसके अंतिम समय में उसकी देखभाल करते रहे। एक दिन वह कुत्ता अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। बुद्ध ने सबको बुलाकर कहा, यह जीव अपने कर्मों का फल भोग चुका है। उसके पश्चाताप और सच्ची करुणा का अनुभव करने से उसका चित्त शुद्ध हो गया है। यह अपने कर्मों की श्रृंखला से मुक्त हो गया है और इसे अगले जन्म में एक नया अवसर मिलेगा। इस प्रकार उस कुत्ते ने अपनी अंतिम सांस ली और इस संसार से मुक्त हो गया। शिष्यों को इस बात से गहरा सबक मिला कि कर्म का बंधन कितना शक्तिशाली होता है और केवल सच्चा पश्चाताप ही उसे काट सकता है। बुद्ध के इस उपदेश ने उनके मन में करुणा और दया के महत्व को और भी गहरा कर दिया। इस घटना के बाद शिष्यों ने संकल्प लिया कि वे अपने जीवन में दूसरों के प्रति कभी भी अहंकार नहीं करेंगे और हमेशा प्रेम, करुणा और दया का मार्ग अपनाएंगे। दोस्तों, इस कहानी से कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं, जैसे कर्म का प्रभाव। हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारे अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म हमें सुख और शांति की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें दुख और कष्ट की ओर धकेलते हैं। पश्चाताप का महत्व। अगर हमारे मन में सच्चा पश्चाताप हो और हम अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करें, तो हमें मुक्ति मिल सकती है। पश्चाताप का भाव हमारे चित्त को शुद्ध करता है और हमें कर्मों के बंधन से मुक्त कर सकता है। दया और करुणा। दूसरों के प्रति दया और करुणा रखना ही सच्चा धर्म है। हर जीव अपने कर्मों का फल भोगता है, इसलिए किसी को तुच्छ समझने या उपहास उड़ाने के बजाय उसकी पीड़ा को समझना चाहिए और उसकी सहायता करनी चाहिए। अहंकार का विनाशकारी प्रभाव। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। यदि हम खुद को सबसे ऊपर मानते हैं और दूसरों को तुच्छ समझते हैं, तो यह हमारे जीवन के संतुलन को नष्ट कर देता है और हमें अधोगति की ओर ले जाता है। समाज में प्रेम और सेवा का महत्व। इस कहानी में शिष्यों ने कुत्ते की सेवा कर उसे करुणा का अनुभव कराया। इससे यह सीख मिलती है कि सेवा और प्रेम किसी भी जीव के कष्ट को कम कर सकते हैं और उन्हें मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में अहंकार त्याग कर प्रेम, करुणा और सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए। यही सच्चे धर्म का मार्ग है और यही मुक्ति का रास्ता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दें और ऐसी ही ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।